रॉड जो है तुम्हारी कितनी है 37 पे 53 पे 37 डिग्री पे। तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें 3-4 चीज़ें निकालनी थी। इस पोजीशन पे जब वो आ जाएगी, जब वो वर्टिकल हो जाएगी, ठीक है, उस टाइम पे तुम्हें निकालना था ओमेगा, अल्फा एंड नॉर्मल्स। ठीक। अच्छा, किस तरीके से करते थे? सबसे पहले क्या निकलता था इसमें? ओमेगा निकाल लेते सबसे पहले हम। सबसे पहले क्या निकाल लेते थे? ओमेगा। ओमेगा कैसे निकालते? एनर्जी कंजर्व करके। ठीक है, एनर्जी कंजर्व कैसे करते थे कि इसका जो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है, वही क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले देखो इसका पोटेंशियल देखो किस तरीके से निकालेंगे। इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी, L/2 cos 53 या L/2 sin 37 ले लो, जैसे मर्जी ले लो। ठीक है, इनिशियल तो है उसकी, इनिशियल क्या, व्हाट इज इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल पोजीशन है तुम्हारी L/2 cos 53। कितनी वैल्यू हो गई है? 53 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। ठीक है, तो ये होगी 3L/10। ठीक, फाइनल क्या हो जाएगी, व्हाट इज फाइनल पोजीशन? L/2। तो जो तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो कितना हुआ? L/2 माइनस 3L/10। ये कितना हो गया? ये 10 2 5 और 5L माइनस 3L अपॉन में 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया? L/5। तो बेसिकली जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ दैट इज mgL/5 इज इक्वल टू हाफ आई, कितना इसमें, mL²/3, mL²/3 इंटू में ओमेगा स्क्वायर। अब देख लो इसको, m से m कट गया, एक l कट गया, ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू √ 6g/5 इंटू l। तो ये आ गया तुम्हारा ओमेगा। ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या तुम्हें क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। अब अल्फा इसमें एक है दो है? अल्फा इसमें एक है दो है? दो। कौन कौन से? टेंजेंशियल और रेडियल। अच्छा, इस पॉइंट पे जब तुम आ जाओगे उस इंस्टेंट पे ए टेंजेंशियल कितना होगा इसमें? हाँ, ए टेंजेंशियल कितना होगा और ए रेडियल कितना होगा? ये जो अल्फा होगा ये आता कहाँ से है? टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, टॉर्क इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन से फोर्स की वजह से होगा? वहां पे जब पिछले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, लास्ट क्वेश्चन जो किया था, वो किसकी वजह से आया था? बताना जरा एक बार। अल्फा किसकी वजह से बन रहा था? एक mg, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे mg था और इधर mg sin थीटा या cos थीटा की वैल्यू की वजह से क्या बन रहा था? टॉर्क आ रहा था, और उसकी वजह से हम क्या निकाल पा रहे थे? अल्फा निकाल पा रहे थे। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो mg है वो बिल्कुल कहाँ पे लगेगा? नीचे। कहाँ पे लग जाएगा? नीचे। तो इसकी वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा इसका? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0। तो अल्फा क्या होगा यहाँ पे? 0। क्या हो जाएगा? 0। उसी पॉइंट के ऊपर क्या कर जाएगा वो? उसी पॉइंट पे ही फोर्स पास हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आर और फोर्स के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 0। तो टॉर्क क्या हो गया? 0। तो अल्फा क्या है? 0। अल्फा क्या हो गया? 0। ठीक, अगर अल्फा 0 तो ए टेंजेंशियल क्या है इसमें? ए टेंजेंशियल क्या होता है? आर इंटू में अल्फा। अगर अल्फा 0 तो ए टेंजेंशियल भी 0। ए टेंजेंशियल भी क्या हो जाएगा इसके अंदर? 0। अच्छा, अब इसके अंदर ए आर होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा आ चुकी है इसके पास। ठीक है, ए आर क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर, और आर क्या है यहाँ पे? L/2 ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया? 6g/5l। तो ये l से l कट गया, तो ये कितना आ गया? 6g/10, तो मतलब 3g/5। ये हो गया तुम्हारा ए आर। ठीक, और क्या निकालना है तुम्हें? N1 N2। अच्छा देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इधर N2 और इधर क्या है? N1। ठीक है,
ए टेंजेंशियल की डायरेक्शन क्या होगी ये, और ए रेडियल की डायरेक्शन क्या होगी ये। इस पर्टिकुलर पॉइंट में एम जी लग रहा है नीचे, ठीक है। अभी अभी हमने देखा ए टेंजेंशियल तो क्या है 0, अगर ये 0 तो इसका मतलब N2 भी क्या है 0, N2 भी क्या है 0, तो N2 इज 0। अच्छा N1 AR और MG देखो, AR ऊपर की तरफ तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी N1 माइनस एम जी इज इक्वल टू M इंटू AR, M इंटू AR। अब लगाओ N1 निकालो, G10 ले लो, जी लेते हैं जी में छोड़ देते हैं। चलो जी में छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा M AR प्लस G। AR की वैल्यू कितनी आई है 3G/5, 8 mg/5। हाँ तो N1 कितनी आ जाएगी 8 mg/5 या 16 m, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था। हाँ देखो पुली प्रॉब्लम्स इस टॉपिक में देखो, अगर तुम्हें ध्यान हो तो हमने ये लास्ट टाइम कब किए थे NLM में किए थे अपने क्वेश्चन, है ना, जहाँ पे पुलीज होती थी। अगर तुम्हें ध्यान हो तो उस टाइम पे जो हम पुली लेते थे वो कैसी होती थी मासलेस, कैसी होती थी मासलेस फ्रिक्शनलेस वटएवर जो भी हम मानते थे उस टाइम पे ये मानते थे, क्योंकि उस टाइम पे हमने रोटेशन नहीं पढ़ा था, ठीक है। और रोटेशन नहीं पढ़ा था तो हमें अगर इसके अंदर मास आ जाएगा तो इसके अंदर क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा? मतलब अगर ये मास इसके अंदर आ जाए तो क्या हो सकता है, ये भी मतलब कुछ ये भी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। इसका भी मोशन के अंदर कंट्रीब्यूशन आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये मास है तो इसके अंदर रोटेशन वाले सारे पैरामीटर जो है वो वैलिड हो जाएंगे, तो वो उस मोशन के ऊपर इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए हमने कैसे माना था मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, ठीक है। अच्छा अब रियलिटी में तो मासलेस फ्रिक्शनलेस ऐसा कुछ होता नहीं है, तो अब हमारी जो एजम्पशन है वो ये है कि इस जो पर्टिकुलर पुली है उसका मास क्या है m, मास m है और इसकी कुछ रेडियस होगी, ठीक है। और इसको हम एक डिस्क मान के चलते हैं अनटिल अनलेस इट इज स्पेसिफाइड कि वो क्या है एक्चुअल में, ठीक है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो क्या हम क्या मानेंगे उसको डिस्क, ठीक। और इसके अंदर फ्रिक्शन भी है और वो फ्रिक्शन इतना है कि वो नो स्लिपिंग, मतलब वो स्लिपिंग नहीं हो रही वहाँ पे, ठीक है। जब रस्सी इसके ऊपर चलेगी तो वहाँ पे कोई वो स्लिप नहीं करेगी, ठीक है। ये है हमारी अजम्पशन है कि मास m रेडियस r एक डिस्क है और क्या कहते हैं म्यू है उसके अंदर, मतलब वो फ्रिक्शनलेस नहीं है, फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शनलेस हो जाएगा, सॉरी अगर फ्रिक्शनलेस होगा तो क्या होगा स्लिप हो जाएगी, ये घूमेगी नहीं पहली बात तो, पहले होता था, ठीक है। वो तो घूमेगी नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज़ को पढ़ने का, है ना। तो यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड स्लिपिंग भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। इतना म्यू है, सफिशेंट म्यू है सो दैट कि नो स्लिपिंग। अच्छा उसके बाद देखो कि जैसे मान लो ये इसके ऊपर एक क्या होगी, एक रस्सी होगी इस तरीके से, आंसर निकालने हैं इसमें। ठीक है। और ये अभी तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो m1 जो है दो मास लटके इसके ऊपर, m1 इज ग्रेटर देन m2, तो ये किस तरफ घूमना स्टार्ट करेगी, ऐसे घूमेगी, ठीक है। अब हम इस पर्टिकुलर केस में एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो अभी हम केसेस कर रहे हैं उसमें पुली इज फिक्स्ड, ये हमारी बेसिक एजम्पशन चल रही है जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, पुली इज फिक्स्ड, ठीक है। ये चार चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हाँ ये तो हमें दिया गया है और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अगर पुली मूव कर देगी तो वो जो इक्वेशन अभी हम निकालेंगे वो वैलिड नहीं होंगी, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा अब देखो इसके अंदर क्या क्या होती है। सबसे पहले तो इसमें टेंशन बताओ, टेंशन कैसे होती है इसमें अलग अलग, वेरी गुड। इसमें अगर T1 तो इसमें T2 क्यों होती है ऐसा अलग अलग, क्योंकि एक में फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है क्योंकि उस तरफ घूम रहा है और उसके अलोंग द घूम रहा है। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अगर तुम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो क्योंकि यहाँ पे कैसा है फ्रिक्शन है, और अगर फ्रिक्शन है तो वो देखो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। देखो रस्सी चल रही है इधर, रस्सी कैसे चल रही है इधर, तो पुली ऐसे घूम रही है, इस पुली को घुमा कौन रहा है फ्रिक्शन, ठीक है। तो बेसिकली पुली के ऊपर जो फ्रिक्शन है वो कैसा है
ऐसे, ये पुली के ऊपर। तो रोप के ऊपर कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। रोप के ऊपर कैसा है, ऐसे, इस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ, सरफेस की तरफ, ठीक है। अगर तुम इस पर्टिकुलर एरिया को देखो जो कोई कांटेक्ट में है, ठीक, तो कांटेक्ट वाले एरिया को अगर तुम ध्यान से देखो, इधर लग रहा है कितना T1 और इधर कितना लग रहा है T2। फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर है, इधर, ठीक है, ये फ्रिक्शन हो गया। और क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होने वाला है, 0, तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, फ्रिक्शन, क्योंकि T1 इज इक्वल टू F टाइम्स T2। देखो ये वाला फ्रिक्शन की फोर्स और T2 की फोर्स एक तरफ और T1 एक तरफ, तो T1 इज इक्वल टू F प्लस T2, या फिर मैं बोलूँ T1 माइनस T2 इज इक्वल टू F, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इन दोनों पार्ट में क्या है, टेंशन अलग अलग है। पहले हम टेंशन दोनों में सेम क्यों लेते थे, क्योंकि वहाँ पे हम क्या लेते थे, फ्रिक्शनलेस, ठीक है। पुली क्या होती थी वहाँ पे, फ्रिक्शनलेस, तो इसलिए T1 और T2 क्या होते थे बराबर, यहाँ पे T1 T2 क्या होंगे, अलग अलग, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट, अगर मान लो ये घूम रही है तो इसके ऊपर टॉर्क भी लग रहा है, ठीक है। वो टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको, टेंशन या फिर कोई और। टेंशन और अगर ये घूम रही है तो इसको टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन नहीं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसके ऊपर फोर्स कौन लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, और वो फ्रिक्शन क्या है, किसके बराबर है, T1 माइनस T2 के बराबर और तो टेंशन नहीं लेते लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, से घूमना। ऐसा थोड़ी ना कि अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन 0 कर दूँ तो टेंशन कितनी भी लगा दे, घुमा देगा वो, नहीं घुमाएगा ना। तो फिर कौन लगा रहा है, टॉर्क, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन जो है अभी वही आएगा जो तो निकालता है एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन बेसिक क्या है उसका, मतलब एक्चुअल में हो किस वजह से रहा है, वो फ्रिक्शन की वजह से। तो टॉर्क इज इक्वल टू फ्रिक्शन इंटू में रेडियस, फ्रिक्शन इंटू में रेडियस, क्योंकि हर पॉइंट पे रेडियस और फ्रिक्शन के बीच में एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री। तो हम सीधे लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू आर। अब इस F की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दूँ तो टॉर्क क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 आर, जो तू निकालता है अभी तक। लेकिन एक्चुअल में किसकी वजह से होता है वो, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ही 0 होगा तो टॉर्क क्या होगा, 0, सिंपल, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो टॉर्क इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू आर, ठीक है। तो ये बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए। टॉर्क कैसे निकालते हैं हम, एक्चुअल में जो है ये नहीं यूज़ करते, हम डायरेक्टली किसका यूज़ करते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा समझना इजी है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि टॉर्क जो है वो फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। एक बार लिखो, फिर इसके बारे और इक्वेशन लिखते हैं इसकी, ठीक है। अच्छा, ये लिख लिया। अब देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ पे जब ये भी ये सिस्टम जो है वो मूव करेगा, किसका सिस्टम, M1 और M2 का। तो ये A एक्सेलरेशन से अगर नीचे आ रहा है तो ये A से आएगा या किसी और से जाएगा। अगर ये A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा या किसी और एक्सेलरेशन से जाएगा, एक्सेलरेशन से होगा। क्यों, क्योंकि है तो पूरा सिस्टम है ना, तो एक एक्सेलरेशन करेगा। क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो अभी भी हम कैसे ले रहे हैं, इनएक्सटेंसिबल। हाँ, मतलब वही कह रहा था मुझे, कैसे ले रहे हैं, इनएक्सटेंसिबल। इस वजह से ये दोनों का एक्सेलरेशन कैसा है, सेम, ठीक है। दोनों का एक्सेलरेशन कैसा, सेम। अच्छा, अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो ये देखो ये इसमें ध्यान दो, इस रस्सी का हर एक पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, A एक्सेलरेशन से। तो इसका मतलब पुली भी कैसे मूव कर जाएगी, A एक्सेलरेशन से। अगर पुली मूव कर रही है एक A एक्सेलरेशन से, कोई पॉइंट ले लो, जैसे मान लो ये पॉइंट ले लिया हमने, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ऐसे समझो। मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये है R, ये R है। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कैसा लग रहा है, A, ठीक है। ये एक्सेलरेशन और इस पुली का A टेंजेंशियल कैसा होगा, सेम। कैसा होगा, सेम, क्योंकि ये वाला जो एक्सेलरेशन है हर एक टेंजेंट वाले पॉइंट पे लगेगा। तो बेसिकली हमें क्या बोल सकते हैं कि जो A टेंजेंशियल ऑफ दिस पुली इज इक्वल टू व्हाट, A। और A टेंजेंशियल क्या होता है, R एल्फा। R एल्फा, तो एल्फा कैसे आ जाएगा, एल्फा इज इक्वल टू A बाय R, ठीक है। एक और इक्वेशन जिसका तुम यूज करोगे, अल्फा इज इक्वल टू A बाय R, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फोर्सेस,
इधर नीचे लग रहा है कितना m2g, ऊपर कितना लग रहा है t2, तो a ऊपर तो t2 माइनस m2g इज इक्वल टू कितना m2 इंटू ए। ठीक है, एक और इक्वेशन आ गई। अच्छा फिर इधर कितनी नीचे की तरफ फोर्स ज़्यादा है तो m1g माइनस t1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए। ये तो तुम्हें बेसिक आती है, m1 इंटू में g माइनस t1 इज इक्वल टू m1 इंटू में ए। कितनी इक्वेशन निकाल ली अभी हमने, देखो एक तो इक्वेशन ये रही, ठीक है, 1 2 3 4 अननोन वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं इसमें, t1 t2 अननोन, a अननोन, ठीक है, अल्फा तो a आ गया तो हमें अल्फा पता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर निकालते हैं पुली वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आज दो क्वेश्चन करके देखें। देखो क्वेश्चन देखो इस तरीके से, इधर में एंगल कितना ले लूँ, ठीक, इसमें सीधा मैं आई इसका दे देता हूँ, आई ले लो 2 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसकी रेडियस ले लो, रेडियस ले लो 0.2 मीटर, ठीक है, मास कितना लूँ यहाँ पे 2 kg और यहाँ पे अबे 5 किलो ले लेगा तो ये इधर ही घूम जाएगा, इधर चला दें ऐसे 5 किलो लेने को ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इधर चलेगा फिर वो। ठीक है, ये 2 kg ये 1 kg। हाँ, फाइंड आउट टेंशन एक्सेलरेशन अल्फा। अच्छा देखो मैंने यहाँ पे आई दे दिया, इसमें इसका मैं इसका मास दे दूँ तो आई कैलकुलेट कर लोगे। सेंटर पे कितना होता है mr²/2। अच्छा ये डिस्क है क्या? ये मतलब मैंने क्या बोला, नहीं बोला तो क्या मानना है, डिस्क, रिंग नहीं मानना है, रिंग नहीं है, ठीक है, ये डिस्क माननी है। तो आई उस केस में क्या हो जाएगा mr²/2 हो जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू दे दी। देखो आगे इस क्वेश्चन को करना हो, मैं देखो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे टेंशन ऐसे लग रही होगी, लेट्स से दिस इज T1 और ये कैसी है T2, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें इसमें, सबसे पहले तो बेसिक वाली इक्वेशन लिखते हैं इसके अंदर। देखो हम ये मान के चल रहे थे कि ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, हमें मान के चलते हैं, और यहाँ पे म्यू कितना है 0 मान लो इसको, इधर म्यू 0 कह रहा हूँ मैं, इधर म्यू है और जो कि इतना है कि स्लिपिंग नहीं हो रही, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान दो, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करूँ तो मैं बोलूँगा कि 20 - T1 इज इक्वल टू 2 × A, एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। इस पॉइंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स ऊपर की तरफ है T2, नीचे की तरफ फोर्स कितना है यहाँ पे mg sin थीटा, वेरी गुड, mg sin थीटा, तो sin 37 कितना होता है 3/5, तो कितना हो जाएगा 6, तो T2 - 6 इज इक्वल टू कितना m × A, तो A, ये होगी कौन सी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन लगाएंगे हम टॉर्क की। अब मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे फ्रिक्शन विक्शन देखने की जरूरत नहीं, अब देखो टॉर्क कैसे लगाएंगे, ये अल्टीमेटली घूमेगी कैसे इधर, तो इसका मतलब इसका टॉर्क ज़्यादा होगा और इसका टॉर्क क्या होगा कम। अब देखो कैसे, अगर तुम ध्यान दो, टॉर्क और इस टेंशन के बीच में हमेशा कितना डिग्री एंगल होगा 90, क्योंकि ये टेंशन कैसे लगेगी हमेशा टेंजेंशियल, पहली चीज़, ठीक है। तो रेडियस ऐसे, ये कैसे टॉर्क नीचे, मतलब ये टेंशन नीचे है, इसकी वजह से घूम रही है, तो अंदर की तरफ क्या लगेगा टॉर्क इसका, और इसका देखो कैसे, इसका रेडियस ऐसे और टेंशन ऐसे, तो ये बाहर, तो ये ज़्यादा है और ये कम, और वैसे भी डायरेक्शन कैसी है उल्टी, तो कैसे हो जाएगा T1r - T2r इज इक्वल टू व्हाट, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब देखो यहाँ पे r की वैल्यू तो तुम्हें पता है, तो T1 - T2 इज इक्वल टू आई कितना दे रखा है 2 × अल्फा बाई कितना, r की वैल्यू कितनी आ रही है 0.2, तो 2 × में 10, तो ये कितना हो गया T1 - T2 इज इक्वल टू 10 अल्फा, ये आ गया, ठीक है, ये चीज़ आ गई, ठीक। अच्छा अब देखो ये 3 इक्वेशन आ चुकी है, एक इक्वेशन और चाहिए, कौन सी,
तो ए टेंजेंशियल इसके में क्या है, ए के बराबर, और ए किसके बराबर हो जाएगा, आर एल्फा। तो एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाय आर। आर कितना है 0.2, नीचे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू ए। किधर T1 आर माइनस T2 आर, हाँ तो आर नीचे चला गया ना, तो 0.22 नीचे और 10 ऊपर, आर 0.2 दे रखे है ना, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू ए। अब क्या इनको सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा कितना, ऐड कर रहा हूँ देखो, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा T2 माइनस T1 प्लस का 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3a प्लस 14, ये आ गया, ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अच्छा, अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, तो ये आ जाएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50a। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 50a। अगर मैं इसका साइन चेंज कर दूँ तो ये क्या कितना बन जाएगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू माइनस का 3a माइनस का 14। इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो, ये बन जाएगा 50a इज इक्वल टू माइनस का 3a माइनस का 14। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, माइनस का 14 बाय 50। हाँ तो कोई बात नहीं, तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ नहीं आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो मतलब ये इधर जाएगा। देख लो कोई साइन वाइन हमने तो उल्टा नहीं लगा रखे इसमें, किधर वाला, राइट में सेकंड स्टेप, T1 माइनस T2 ये वाला सेकंड स्टेप, यहाँ पे माइनस साइन लगा, उधर 3a माइनस का 14 उस तरफ हो जाएगा ना। ओ हाँ सॉरी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई ये साइन के ना, तो ये 14 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, हाँ तो ठीक है, फिर ए पॉजिटिव आ रहा है 14/53, ठीक है। अगर नेगेटिव आ भी जाए मान लो, मतलब यहाँ तो चलो हमने गलती कर दी अलग है, लेकिन अगर मैं एक्चुअल में नेगेटिव आया तो फिर क्या है, उल्टी तरफ मूव किया है वो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया तो अल्फा भी आ गया, ठीक है, अल्फा आ गया तो और क्या क्या निकाल सकते हैं, T1 T2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फटाफट सॉल्व करो इसको, फिर मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 में देखो किस तरीके से दे रहा है ये, कि एक ऐसा सिस्टम है, ये 45, ये भी 45, यहाँ पे लगी एक पुली, और यहाँ पे है ऐसे, ये तुम्हारा 4 kg, ये 2 kg, ठीक है। और इस जो पुली है, ये पुली की रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसका जो आई दे रखा है 0.5 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्लेन्स पे फ्रिक्शन 0 है, यहाँ पे फ्रिक्शन 0 और यहाँ पे फ्रिक्शन है, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन तुम्हें निकालना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक। इसमें थोड़ा सा एडिशनल कर लो, इसमें टेंशन भी निकाल लो, थोड़ा सा प्लस कर लो इसके अंदर, इसमें टेंशन भी निकाल लें, टेंशन और ये निकालें। अरे देखो इसमें टेंशन एक या दो, ठीक है, इधर और इधर, ये मान लो T2 और ये मान लिया हमने T1, ठीक है। सबसे पहले चलो टॉर्क की इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर अगर मान लो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस तरफ चल रहा है, नीचे की तरफ चल रहा है, तो T1 इंटू में R बड़ा होगा और T2 इंटू में R क्या होगा, छोटा, इज इक्वल टू T1 R माइनस T2 R किसके बराबर हो गए, आई अल्फा। आई कितना दे रखा है 0.5 मतलब 1/2 इंटू में अल्फा, तो एक तो इक्वेशन आ गई ये। आर भी तो तुम्हें पता है, आर है 0.1, उसका भी यूज़ कर लेते हैं, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ये 0.1 नीचे जाएगा तो 5 अल्फा के बराबर हो जाएगा सब कुछ, ये T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 5 इंटू अल्फा। अच्छा, उसके बाद ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू ए के बराबर ही होगा वो भी, ठीक है।
और ए किसके बराबर है, आर एल्फा। तो ए और एल्फा के बीच में एक रिलेशन बना सकते हैं हम, ए इज इक्वल टू या एल्फा इज इक्वल टू 10A, क्योंकि आर जो है वो कितना है 0.1। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा mg sin 45 माइनस T1 इज इक्वल टू 4 इंटू ए, हो गया आ गया। और इधर से बन जाएगा तुम्हारा T2 माइनस mg sin 45, इसमें m1 m2 लेना पड़ेगा, ये मान लिया m1 और ये मान लिया m2, sin 45 इज इक्वल टू m2 इंटू ए, तो ये हो गया। इसकी वैल्यू डाल लो यहाँ पे कितनी आ गई है, यहाँ पे m1 40/√2, तो मतलब 20√2 माइनस T1 इज इक्वल टू 4 इंटू में ए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये T2 माइनस m कितना है इसमें 2, तो ये हो जाएगा 10√2, ये 10√2 ये होगा ना भाई, इज इक्वल टू 2 इंटू ए। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, या फिर सीधा ही कर लें, सीधा ही कर लेते हैं। चलो, ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10√2, यहाँ पे बचेगा 10√2, उधर बन जाएगा 6A माइनस 10√2, सॉरी 30√, हाँ 10√2, ये आ गया। ठीक है, और अगर क्योंकि हम यहाँ पे T1 माइनस T2 निकाले हैं, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 10√2 माइनस 6 इंटू ए, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 10√2 माइनस 6A। तो अल्फा की वैल्यू 10A, तो यहाँ पे 5 अल्फा की जगह डालेंगे तो कितना आ जाएगा 50A, और यहाँ पे T1 माइनस T2 इक्वेट किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10√2 माइनस 6A, तो A की वैल्यू कितनी आ गई फिर तुम्हारी 10√2/56, नियरली आ जाएगा। 2.355 आ रहा है। ये होता है 1.414, मतलब घाटा क्यों, सही तो बन रहा है। इसको 1.4 कर लेता हूँ ना सीधा ही, हाँ। है ना, तो 5 इंटू में 1.4 मतलब नीचे गया 10 इंटू में 28, ये गया 2 पे, ये गया फिर से 1/4, तो 0.25 एक्सेलरेशन है 0.25। अगर एक्सेलरेशन आ गया तो T1 T2 भी निकल जाएगा। ठीक है, 27.28 और 14.54। T1 कितना आ रहा है, T1 कितना आ रहा है 27.28 27.28, और T2 कितना आ रहा है 14.64। 64, तो ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, एक और करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 36। ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है, यहाँ पे 2 पुली लगा दी इस बार। ठीक है, रेडियस दोनों की r दे रखी है, ईच हैविंग रेडियस r, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दे रखा है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन निकालें। सिंपल कर दिया काफ़ी इसने, अरे M बड़ा वाला है, बड़ा M और छोटा M है यहाँ पे, दिस इज कैपिटल M और दिस इज स्मॉल M। चलो ये ऐसे जाएगा, चलो मान लो कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m। कहीं पे 3 टेंशन होंगी वैसे तो। यस, हम लेंगे 2 ही, क्योंकि हमको 2 ही करना है। हाँ यहाँ पे 3 टेंशन है, ध्यान रखना इस पॉइंट पे। क्या हो गया है, हो गया। और क्या क्या रह गया इसमें, क्या 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 टॉर्क। टॉर्क का लगाएं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये है बाहर और ये है अंदर, तो बेसिकली T1R माइनस T3
आर, यहाँ पे तीसरा भी आ जाएगा ना, तो T1R माइनस T3R इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, आई एल्फा। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे होगा T3R माइनस T2R इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। हो सकता है अगर मान लो क्वेश्चन में ये भी तुम्हें दे सकता है ये अलग अलग साइजेस की हो, तो इसमें I1 और I2 एक और आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे I1 I2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे I दे रखा है तो हमें I का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो तो T3 वाला तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो बेसिकली बन जाएगा ये T1R माइनस T2R इज इक्वल टू 2I एल्फा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगी T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2I एल्फा बाय R। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे निकाल लो। हम एक काम कर लेते हैं, इस पर वो कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लो। ऐड करोगे तो ये बन जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, थोड़ा गंदा सा बन रहा है, M प्लस M इंटू A माइनस M माइनस M इंटू में G। ठीक है, अब इसको T1 माइनस T2 कर लें क्या, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M माइनस M इंटू में G माइनस M प्लस M इंटू में A। इन दोनों को इक्वेट कर दो, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे डाल लो। तो सबसे पहले अल्फ़ा की वैल्यू अगर यहाँ पे डाल लें तो ये बन जाएगा 2IA बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज M माइनस M इंटू में G माइनस M प्लस M इंटू में A। ठीक है, ये बन गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। इसको ले आओ इधर, ठीक है, A कॉमन आ जाएगा, तो A अगर कॉमन आ गया तो ये बन जाएगा 2I बाय R स्क्वायर प्लस M इज इक्वल टू M माइनस M इंटू में G। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, M माइनस M इंटू में G अपॉन में 2I बाय R स्क्वायर प्लस M इन प्लस M। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है।